एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें जो भी ये फिगर दिया गया है इसमें हमें एक्स और वाई यानी कि ये एंगल और ये एंगल निकालना है और साथ ही हमें प्रूव करना है ए बी और सी डी जो लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है, यानी कि ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन ये दोनों पैरेलल्स हैं। तो सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं। ये एंगल हमें 50 दिया गया है, ये एक्स है, ये ए बी लाइन और सी डी लाइन को एक लाइन कट कर रही है ये वाली लाइन। ठीक है, और ये एंगल है 130 और ये है वाई एंगल। ठीक है, तो एक्स और वाई फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखो इस पॉइंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस में 50, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, सो मैं लिखता हूं एक्स प्लस में 50 डिग्री इक्वल्स टू में 180 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं एक सीधी लाइन। ठीक है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसके एक ही पॉइंट पर एक ही साइड में दोनों एंगल्स इस साइड में बन रहे हैं। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 और 180 क्यों होगा, इसका रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन हो गया इसका लीनियर पेयर। अब यहां पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 50 को दूसरी साइड सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब 50 इस साइड में कैसे है, इस साइड में ये प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस में 50 हो जाएगा। 180 में से अगर 50 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से 50 को माइनस किया, ठीक है, तो आ जाएगा ये 130। x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री। अब निकालते हैं y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, y की वैल्यू पर आते हैं। मैं कहता हूं y इक्वल्स टू में 130 डिग्री। y जो है वो 130 के इक्वल होगा। कैसे, रीजन भी बताना पड़ेगा हमें। सो देखो ये एंगल है y, ये एंगल है 130 और यहां पर क्या कर रही है, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस पर क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। y और 130 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके सामने रीजन लिख देंगे, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप यहां पर देखें एंगल x भी 130 है और y भी 130 है। ठीक है, ये दोनों तो हमने फाइंड कर लिया, x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 130। ठीक है, तो मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू में y इक्वल्स टू में 130। x और y दोनों की वैल्यू क्या है 130 के इक्वल, यानी कि x और y भी आपस में क्या होंगे इक्वल। और आप यहां पर फिगर में देखेंगे कि x जो है ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में ऊपर की ओर है और y जो है नीचे की ओर इस साइड में है, यानी कि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो, दोनों इक्वल हैं, तो ये किस पर होता है सिर्फ पैरेलल लाइंस पर। तो हम कह सकते हैं ए बी और सी डी क्या होंगी पैरेलल्स। ठीक है, सो इसमें हम लिखेंगे x एंड y आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो x और y हैं दोनों 130 के इक्वल हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। ठीक है, x और y इक्वल भी हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये पॉसिबल कहां पर होता है सिर्फ पैरेलल लाइंस पर। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। और ये हम एक थ्योरम में भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, वो रीजन लिख देंगे हम। थ्योरम क्या थी हमारी, थ्योरम थी 6.3। ठीक है, सो इनका रीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, जो अल्टरनेट एंगल्स हैं उसका कन्वर्स हो जाएगा उल्टा, क्योंकि अल्टरनेट जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं सिर्फ पैरेलल लाइंस पर। ठीक है, हमारी एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई और ए बी और सी डी को हमने यहां पर पैरेलल भी। क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें कह रहा है इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7 फाइंड एक्स। हमें दिया गया है जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है और जो सी डी लाइन है ये वाली लाइन जो है ये ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, और जो एंगल y और z इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो दिया गया है वो 3:7 है और हमें फाइंड करना है एंगल x, ये वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमें रेशियो दिया है, y का रेशियो है 3, z का है 7, तो जो भी रेशियो y को हम लिखेंगे 3a और z को हम लिखेंगे 7a। अब आते हैं, देखो a b क्या है, यहां पर दिख रहा है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी कि कॉमन क्या है, यहां पर भी सी डी है और यहां पर भी सी डी है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, इसका रीजन भी हमें देना होगा। रीजन हो जाएगा लाइंस पैरेलल टू ए सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई भी लाइन किसी भी सिंगल कॉमन लाइन के पैरेलल होती है तो वो दो लाइंस जो होंगी वो आपस में
पैरेलल होंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, यानी कि दोनों ए बी और ई एफ एक सी डी दोनों सी डी के पैरेलल है, यानी कि ए बी और ई एफ ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी कि तीनों लाइंस हो गई आपस में पैरेलल। और जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये निकल के आया है थ्योरम 6.6 से। ठीक है, थ्योरम 6.6 अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अब देखो ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ हो गई लाइंस पैरेलल, तो यहां पर ये एंगल x है और यहां पर ये एंगल z है। ये क्या है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इस तरफ बन रहा है और ये इस तरफ, तो दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू में z, रीजन क्या हो जाएगा इसका, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, x और z क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब आते हैं x और y पर। ठीक है, x और y क्या है, x और y है को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो एक ही साइड में अंदर वाले एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया जा चुका है। तो लिखता हूं मैं x प्लस में y, एंगल x प्लस में y इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और इनका सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब मैं x की जगह पर z लिख सकता हूं क्योंकि x के इक्वल क्या है, z है, तो x की जगह पर मैं लिख देता हूं z, तो z प्लस में y इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब देखो z का रेशो क्या था और y का रेशो क्या था, इनका रेशो लिख देते हैं। z का रेशो है 7a और y का है 3a, तो z की जगह पर मैं लिख देता हूं 7a प्लस में y की जगह पर मैं लिख देता हूं 3a इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, रेशियो था 3:7, लेकिन हमने क्या बना दिया इसे 3a और 7a, तो 7a प्लस 3a, दोनों 7a और 3a को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10a इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहां से हम निकालेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू निकालने के लिए जो 10a के साथ मल्टीप्लाई में है इसको भेजेंगे दूसरी तरफ, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 180 अपॉन में 10 से 180 को कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 18। हमें निकालना क्या है, एंगल x, और एंगल x है z के इक्वल, तो हम क्या करते हैं, एंगल z निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं z इक्वल्स टू में क्या दिया है 7a, तो 7a यानी कि 7 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू, 7a क्या है, 7 मल्टीप्लाई में a है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू क्या है 18, तो 7 मल्टीप्लाई में 18 इक्वल्स टू में 18 7 से कितना होता है 126 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 126 डिग्री और z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू में 126 डिग्री। a की भी वैल्यू क्या होगी, जितनी z की वैल्यू है उतनी ही a की वैल्यू होगी, सॉरी x की वैल्यू होगी। ठीक है, x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, यहां पर a नहीं आएगा, यहां आएगा x। जस्ट अ सेकेंड रब कर देता हूं, यहां आ जाएगा x का आंसर जो भी x एंगल आया वो कितना आ गया 126 डिग्री। यही हो जाएगा हमारा क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें दिया है इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एफ जी ई। ये तीनों एंगल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, फिगर से समझ लेते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दो लाइन ए बी और सी डी पैरेलल दी गई है। ठीक है, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ ये वाली जो लाइन है ई एफ ये सी डी पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है ये इस लाइन पर 90 डिग्री बनाएगी, इस साइड में भी 90 डिग्री, इस साइड में भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल बनता है एफ ई डी। एफ ई डी को मैंने लिख लिया 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री। और हमें एंगल दिया गया है जी ई डी इक्वल्स टू में 126 डिग्री। जी ई डी ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल है 126 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा है सबसे पहले ए जी ई, सबसे पहले निकालते हैं ए जी ई। ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, ए जी ई मैं लिखता हूं एंगल ए जी ई। ए जी ई इक्वल्स टू में एंगल जी ई डी। एंगल ए जी ई और जी ई डी ये वाला एंगल और ये 126 वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ये कुछ किस तरह से है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
और पैरेलल लाइंस पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका रीजन लिख देंगे सामने, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो AGE एंगल AGE इक्वल्स टू में GED की वैल्यू क्या दी गई है? GED की वैल्यू दी गई है 126 डिग्री। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। एंगल AGE हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये वाला हमने निकाल लिया। अब आते हैं GEF पर। GEF यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, GEF, इस एंगल को देखो, GEF प्लस में FED। ठीक है, ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री वाला एंगल अगर हम प्लस करें तो किसके इक्वल होगा? 126 के। ठीक है, तो लिखते हैं GEF एंगल GEF प्लस में एंगल FED इक्वल्स टू में, इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें, ये वाला एंगल GEF और FED ये 90 डिग्री वाला, इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? GED के। तो इक्वल्स टू में एंगल GED। जिन जिन की भी वैल्यू दे रखी है उसे पुट करेंगे। GEF तो हमें निकालना ही है तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, तो एंगल GEF एज इट इज रहेगा। प्लस में FED क्या है? ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो FED ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सो ये हो गया 90 डिग्री इक्वल्स टू में GED की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 126। तो ये आ गया 126 डिग्री। हमें निकालना है GEF ये वाली वैल्यू, तो 90 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा एंगल GEF इक्वल्स टू में 126 डिग्री। और 90 इस तरफ में प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस में 90 डिग्री। और 126 में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल GEF इक्वल्स टू में 126 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। यहां पर आ जाएगा F। ठीक है, GEF। ठीक है, ये दोनों, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 126 डिग्री, ये वाला आ गया हमारा 36 डिग्री। अब आते हैं FGE पर। ठीक है, ये वाले पे भी सर्कल लगा देता हूं। अब है FGE यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, इस वाले एंगल को किस तरह से निकालेंगे? हमने AGE की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 126 डिग्री। तो ये आ गया 126। अब इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो ये क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एंगल AGE प्लस में एंगल FGE इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल्स मिलके क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री। इसके सामने रीजन लिख देंगे, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमें इनमें से AGE की वैल्यू पता है 126 डिग्री। सो AG की जगह हम लिखते हैं 126 डिग्री प्लस में एंगल FGE और इक्वल्स टू में 180 डिग्री। FGE की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 126 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा एंगल FGE इक्वल्स टू में 180 माइनस में 126 इस तरफ में प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस 126। 180 में से 126 को माइनस करेंगे, 126 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, 3 एंगल्स निकालने थे हमने, तीनों एंगल्स निकालने थे। कौन कौन से? एंगल AGE हमने क्या निकाला? 126 डिग्री। ठीक है, AGE हमने निकाला 126 डिग्री। उसके बाद हमें निकालना था GEF, तो ये एंगल GEF हमने निकाला था 36 डिग्री। ठीक है, यहां पर निकाला है ये 36 डिग्री। और लास्ट में हमने निकाला है FGE। ठीक है, FGE निकालना था, FGE की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ठीक है, तो लिख देते हैं FGE इक्वल्स टू में 54 डिग्री। ठीक है, यही तीनों हो जाएंगे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स। 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें दिया है इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST एंगल PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। जो भी हमें फिगर दिया गया है, इसमें जो ये PQ है, ये वाली लाइन PQ और ये ST, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, एंगल PQR, ये एंगल जो है PQR ये 110 यानी कि 110 डिग्री दिया गया है और RST 130 डिग्री दिया गया है। ठीक है, सो गिवन में मैंने यहां पर लिख लिया है PQ पैरेलल टू ST। जो भी हमें गिवन है वो यहां पर लिख लिए हैं, तीनों पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो ये पैरेलल वाला है इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है,
और उसके बाद हमें एंगल कौन सा निकालना है, क्यू आर एस, ये है क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ठीक है। सो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एम एन, ठीक है। ये हमने खुद से लाइन ड्रॉ की है, ये फिगर में गिवन नहीं है। सो हम ड्रॉ करेंगे एम एन पैरेलल टू पी क्यू। ये जो एम एन लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल ये हो गई, इसे मान लेंगे हम सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां पर एस टी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है और यहां पर एम एन भी पी क्यू के ही पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एम एन और एस टी ये भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं एम एन पैरेलल टू एस टी। और इसका रीजन क्या होगा, थ्योरम में हमने क्या किया था, रीजन हो जाएगा इसका लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। इसका जो रीजन है वो होगा कि कोई भी लाइंस अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। यहां पर एस टी भी पी क्यू के पैरेलल है और एम एन भी पी क्यू के, यानी कि एस टी और एम एन जो है वो पी क्यू एक सेम लाइन पी क्यू के पैरेलल हैं, यानी कि ये एस टी और एम एन भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। यही रीजन हो जाएगा। ये हम थ्योरम भी कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी 8 थ्योरम एक्सरसाइज 6.2 की सभी अपलोड कर दी गई हैं और सभी थ्योरम इंपोर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम में आ सकती है। सो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या करेंगे, ये पी क्यू और एम एन हो गई पैरेलल, तो यहां पर पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 और एम आर क्यू, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मैं यहां पर लिखता हूं एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो रीजन में लिख देंगे को इंटीरियर, ठीक है। अब हमें पी क्यू आर, इसकी वैल्यू दी गई है पी क्यू आर की, पुट कर देंगे। पी क्यू आर की वैल्यू है 110 डिग्री प्लस में एंगल एम आर क्यू एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो एंगल एम आर क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 110 को भेजेंगे दूसरी तरफ, इस तरफ बचेगा एंगल एम आर क्यू इक्वल्स टू में 180 एज इट इज। अब जो हमने 110 इस साइड से दूसरी साइड भेजा, इस साइड में प्लस, दूसरी साइड जाके माइनस में 110 डिग्री। तो एंगल एम आर क्यू की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू में 180 माइनस में 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। एम आर क्यू की वैल्यू आ गई 70, ठीक है। ये एम आर क्यू ये आ गया 70 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस साइड वाला ये वाला एंगल भी निकालेंगे, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने एम आर क्यू निकाला था पीछे वाले पेज पर 70 डिग्री, ठीक है। यहां पर भी लिख दिया और यहां पर भी एंगल मैंने शो कर दिया है। अब हम निकालेंगे एन आर एस, ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स निकल गए तो ये वाला एंगल निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो एंगल एन आर एस प्लस में टी एस आर या फिर आर एस टी, ये वाला एंगल और ये वाले, इन दोनों एंगल्स को अगर जोड़ेंगे तो ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम भी होगा 180 डिग्री। सो आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस में एंगल एन आर एस इक्वल्स टू में 180, और रीजन हो जाएगा को इंटीरियर, ठीक है। ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। एस टी और एम एन हमने पीछे वाले पेज पर पैरेलल प्रूव की थी, तो ये भी हो गए क्या, को इंटीरियर एंगल्स। सो यहां पर हमें आर एस टी की वैल्यू 130 पता है इस एंगल की। सो आर एस टी की वैल्यू यहां पर भी है, तो आर एस टी की पुट कर देते हैं 130 डिग्री प्लस में एंगल एन आर एस इक्वल्स टू में 180 एज इट इज आ जाएगा। हमें एन आर एस की वैल्यू निकालनी है, तो 130 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ बचेगा एंगल एन आर एस इक्वल्स टू में दूसरी साइड में 180 एज इट इज आ जाएगा, और जो हमने इस साइड से 130 भेजा है वो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस में 130। तो एंगल एन आर एस इक्वल्स टू में 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। एंगल एन आर एस आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है। ये एन आर एस, ये एंगल आ गया 50 डिग्री। अब देखो ये तीन एंगल्स हैं यहां पर, एम आर क्यू, क्यू आर एस और एन आर एस, ये तीन एंगल्स एक ही आर वर्टेक्स पर बनने वाले, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में हमें दो एंगल्स, इधर वाला और इधर वाला एंगल पता है, तो थर्ड एंगल निकालना बिल्कुल इजी है। निकाल लेते हैं इसे भी, यही निकालना हमें क्यू आर एस, ठीक है। सो मैं लिखता हूं एम आर क्यू, तो ये आ गया एंगल एम आर क्यू प्लस में एंगल
एम आर क्यू प्लस में एंगल क्यू आर एस और प्लस में एंगल एन आर एस, तो क्यू आर एस प्लस में एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल एन आर एस इक्वल्स टू में 180 डिग्री। और इसका रीजन बिल्कुल इजी है, आपको पता ही होगा, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, तीनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सो यहां पर हमें एम आर क्यू की वैल्यू क्या है हमारी 70 डिग्री, जो हमने पीछे वाले पेज पर निकाली थी। सो एम आर क्यू की जगह 70 पुट करेंगे, प्लस में एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमें निकालनी है, सो ये एज इट इज आ जाएगा। और प्लस में एंगल एन आर एस की वैल्यू अभी हमने निकाली है 50 डिग्री, सो ये पुट करेंगे 50 डिग्री इक्वल्स टू में 180 एज इट इज। तो यहां पर देखो 70 और 50 कितना हो गया, 70 प्लस 50 120। सो सबसे पहले लिखते हैं एंगल क्यू आर एस प्लस में 70 प्लस 50 हो गया 120 डिग्री इक्वल्स टू में 180। हमें क्यू आर एस निकालना है, तो 120 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इस तरफ बचेगा एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू में दूसरी साइड में है 180, और इस साइड से हमने 120 को भेजा तो दूसरी तरफ हो गया माइनस में। ठीक है, इस तरफ प्लस में है तो दूसरी साइड आगे माइनस में 120 आ गया। एंगल क्यू आर एस आ जाएगा हमारा 180 में से माइनस करेंगे 120 को, 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो पी क्यू और एस टी के पैरेलल हो, उसके बाद इधर वाला और इधर वाला एंगल निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद इस पे लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे और क्यू आर एस हमारा इजीली हमें निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस तो आप करें ही सारे, इसके अलावा 8 थ्योरम है एक्सरसाइज 6 की, सभी थ्योरम 9th के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। जो ये फिगर है इसमें ए बी और सी डी ये दो लाइंस है, ये पैरेलल हैं। ए पी क्यू 50 डिग्री, ये एंगल ए पी क्यू ये 50 डिग्री पहले से ही लिख दिया गया है, जो भी हमें गिवन है फिगर में। ठीक है, ये 50 डिग्री दिया गया है। एंगल पी आर डी 127, ये पी आर डी ये एंगल है 127 डिग्री। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स एंगल है ये और वाई एंगल है ये। सो दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं एंगल एक्स, ठीक है, मतलब एक्स इक्वल्स टू में एंगल ए पी क्यू। जो एंगल एक्स है ये वाला एंगल एक्स जो है वो ए पी क्यू के इक्वल होगा, ए पी क्यू इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा इसका, सो रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये एक साइड में बन रहा है और ये दूसरी साइड में बनने वाला एंगल है। सो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस पर। ठीक है, सो ये है ए पी क्यू। तो एंगल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए पी क्यू की वैल्यू है 50 डिग्री, यहां पर भी दिया गया है। ठीक है, सो एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री, एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 50 डिग्री। अब निकालते हैं वाई की वैल्यू। ठीक है, ये वाला एंगल, सो मैं लिखता हूं एंगल ए पी आर, ये वाला एंगल ए पी आर और पी आर डी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल्स टू में एंगल ए पी आर। और ये इक्वल क्यों होंगे, ये क्या है, ये भी जो एंगल्स हैं ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ध्यान से देखें, ये दो पैरेलल्स हैं। ठीक है, और ये पी आर जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके इधर बन रहा है ये एंगल 127 और इसके इस तरफ बन रहा है एंगल ए पी आर। ठीक है, बिल्कुल ये y और 50 दोनों का ऐड करने पर ए पी आर, ये पूरा एंगल ये बन रहा है ए पी आर। तो ये दोनों एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए ये इक्वल होंगे। सो रीजन में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो पी आर डी की वैल्यू क्या दी गई है हमें 127। सो पी आर डी की जगह पुट कर देते हैं 127 डिग्री इक्वल्स टू में ए पी आर। ए पी आर किन दो एंगल से जुड़ के बना है, ये वाला एंगल किन दो एंगल से जुड़ के बना है, एक तो y से और एक ए पी क्यू से। सो मैं इक्वल्स टू में ए पी आर को इस तरह से लिख सकता हूं ए पी क्यू प्लस में y। सो मैं लिख देता हूं एंगल ए पी क्यू प्लस में y। ठीक है, यहां पर हमें ए पी क्यू की वैल्यू पता है,
APQ की वैल्यू क्या है 50 डिग्री, यहां पर भी दी गई है, ठीक है। सो 127 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में APQ की वैल्यू आ गई 50 डिग्री प्लस में y। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो 50 को हम इस साइड भेज देंगे, ठीक है। सो इस साइड सबसे पहले क्या है 127 डिग्री, 50 दूसरी साइड से आगे इस साइड में, इस तरफ प्लस में, इस साइड आगे माइनस में 50, और इक्वल्स टू में y जो है वो आ जाएगा एज इट इज। 127 में से 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 77, सॉरी लिख देता हूं एक बार, 77 डिग्री इक्वल्स टू में y की वैल्यू आ गई हमारी 77 डिग्री और x की वैल्यू हमने निकाली थी 50 डिग्री।